और अपने कमांडरों की मौत से बौखलाए हिजबुल्लाह ने एक बार फिर नॉर्थ इजराइल को टारगेट किया है। हिजबुल्लाह ने शनिवार को नॉर्थ इजराइल इलाकों पर 170 रॉकेट से हमला किया। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को उसने हवा में ही नाकाम कर दिया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अलग कहानी बयां कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। इजराइल पर हमला, विध्वंसक होगा बदला। तस्वीरें मुनादी कर रही हैं कि इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से हिजबुल्लाह बौखला गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के ऑलराउंड अटैक से तिलमिलाए हिजबुल्लाह ने अब नॉर्थ इजराइल को फिर से निशाना बनाया है। शनिवार सुबह से नॉर्थ इजरायली इलाकों को टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह ने 170 रॉकेट दागे हैं। नॉर्थ इजराइल के 30 इलाकों में सायरन की गूंज कुछ यूं सुनाई दे रही है, जबकि हिजबुल्लाह के हमले का असर उत्तरी पूर्वी इजराइल इलाकों में बताया जा रहा है। साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट से इजरायली इलाकों को निशाना बना रहा है। ये तस्वीरें हिजबुल्लाह के इजरायली कब्जे वाले साफेद और उसके आसपास के इलाकों पर रॉकेट अटैक के बाद की हैं। नॉर्थ इजरायली इलाका हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से दहल उठा। साफेद इलाके में कई जगहों पर आग लग गई। अल-मनार मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। साफेद और उत्तरी तबीरिया के आसपास भी इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल का दावा है कि बीती रात 80 से ज्यादा इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 100 के करीब रॉकेट लॉन्च साइट को तबाह कर दिया गया था। बावजूद हिजबुल्लाह अब उत्तरी अल जलील और गोलन हाइट्स में इजरायली ठिकानों पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजरायली दावे को गलत साबित कर रहा है। इजराइल का दावा कि उसने हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कुछ रॉकेट विस्फोट करने में सफल रहे, जिसके चलते कई इजरायली इलाकों में आग लग गई। तस्वीरें बता रही कि हिजबुल्लाह के हमले की वजह से नॉर्थ इजराइल पर तबाही का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये नॉर्थ इजराइल के मेरून इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के असर की तस्वीरें हैं। साफेद, गोलन, मेरून, गैलिली, नॉर्थ तबरिया, मेतुला, किरियात शिमोना। नॉर्थ इजराइल की वो शहर हैं जहां हिजबुल्लाह रह रहकर रॉकेट दाग रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से इन इलाकों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा आईडीएफ और इजरायली होम कमांड ने इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से जान माल का काफी नुकसान हो, इसके लिए लोगों को हिदायत दे दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकलें, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, कम्युनिटी के गेट को अपने नियंत्रण में ही रखें। लोगों से यहाँ तक कह दिया गया है कि वो बंकर के आसपास ही रहें। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी जंग और विध्वंसक होने वाली है, और यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला अब किया है। लेबनान के पास अमेरिकी युद्धपोत ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस है।
अमेरिका ने समंदर के इस बाहुबली को अब लेबनान के करीब भेजने का फैसला किया है। हमास के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से ईरान बौखलाया हुआ है। इस बात की आशंका है कि ईरान अपने प्रॉक्सी मिलिशिया संगठनों के जरिए इजराइल पर हमला करवा सकता है। ऐसे में अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में भूमध्य सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजकर इजराइल के दुश्मनों को साफ मैसेज देना चाहता है। ये मिडिल ईस्ट में जंग से पहले अमेरिका की तैयारी है। अमेरिका ने समुद्र में जंग की तैयारी शुरू कर दी है और इसी मकसद से उसने यूएसएस हैरी वॉरशिप को लेकर बड़ा फैसला किया है। अमेरिका भूमध्य सागर में यूएसएस हैरी एस भेजने जा रहा है। यूएसएस हैरी एस अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस पर 90 एयरक्राफ्ट एक साथ तैनात रहते हैं। अमेरिका का ये कदम ईरान, लेबनान, यमन की घेराबंदी के लिए है। इजराइल ने जैसे हमास के लड़ाकों को गाजा में रौंदा, उसी तरीके से अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले चुका है। इजराइल लेबनान सीमा पर आईटीएफ की हलचल इस बात का सबूत है कि अगले कुछ घंटों में लेबनान में कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। इजराइल 7 अक्टूबर जैसे हमले का रिस्क नहीं उठाना चाहता है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह को चारों तरफ से घेरने का ब्लूप्रिंट इजराइल ने तैयार कर लिया है और इस मकसद को पूरा करने के लिए एक्शन भी शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल पर हमला, विध्वंसक होगा बदला। तस्वीरें मुनादी कर रही हैं कि इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से हिजबुल्लाह बौखला गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के ऑलराउंड अटैक से तिलमिलाए हिजबुल्लाह ने अब नॉर्थ इजराइल को फिर से निशाना बनाया है। शनिवार सुबह से नॉर्थ इजरायली इलाकों को टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह ने 170 रॉकेट दागे हैं। नॉर्थ इजराइल के 30 इलाकों में सायरन की गूंज कुछ यूं सुनाई दे रही है, जबकि हिजबुल्लाह के हमले का असर उत्तरी पूर्वी इजराइल इलाकों में बताया जा रहा है। साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट से इजरायली इलाकों को निशाना बना रहा है। ये तस्वीरें हिजबुल्लाह के इजरायली कब्जे वाले साफेद और उसके आसपास के इलाकों पर रॉकेट अटैक के बाद की हैं। नॉर्थ इजरायली इलाका हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से दहल उठा। साफेद इलाके में कई जगहों पर आग लग गई। अल मनार मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। साफेद और उत्तरी तबीरिया के आसपास भी इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल का दावा है कि बीती रात 80 से ज्यादा इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 100 के करीब रॉकेट लॉन्च साइट को तबाह कर दिया गया था। बावजूद हिजबुल्लाह अब उत्तरी अल जलील और गोलन हाइट्स में इजरायली ठिकानों पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजरायली दावे को गलत साबित कर रहा है। इजराइल का दावा कि उसने हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट हम लोग को हवा में ही नाकाम कर दिया, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कुछ रॉकेट विस्फोट करने में सफल रहे, जिसके चलते कई इजरायली इलाकों में आग लग गई। तस्वीरें बता रही कि हिजबुल्लाह के हमले की वजह से नॉर्थ इजराइल पर तबाही का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये नॉर्थ इजराइल के मेरून इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के असर की तस्वीरें हैं। साफेद, गोलन, मेरून, गैलिली, नॉर्थ तबरिया, मेतुला, किरियात शिमोना। नॉर्थ इजराइल की वो शहर हैं जहां हिजबुल्लाह रह रहकर रॉकेट दाग रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से इन इलाकों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा आईडीएफ और इजरायली होम कमांड ने इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।
नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से जान माल का काफी नुकसान हो, इसके लिए लोगों को हिदायत दे दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकले, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, कम्युनिटी के गेट को अपने नियंत्रण में ही रखें। लोगों से यहाँ तक कह दिया गया है कि वो बंकर के आसपास ही रहें। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी जंग और विध्वंसक होने वाली है, और यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला अब किया है। लेबनान के पास अमेरिकी युद्धपोत। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस है। अमेरिका ने समंदर के इस बाहुबली को अब लेबनान के करीब भेजने का फैसला किया है। हमास के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से ईरान बौखलाया हुआ है। इस बात की आशंका है कि ईरान अपने प्रॉक्सी मिलिशिया संगठनों के जरिए इजराइल पर हमला करवा सकता है। ऐसे में अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में भूमध्य सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजकर इजराइल के दुश्मनों को साफ मैसेज देना चाहता है। ये मिडिल ईस्ट में जंग से पहले अमेरिका की तैयारी है। अमेरिका ने समुद्र में जंग की तैयारी शुरू कर दी है और इसी मकसद से उसने यूएसएस हैरी वॉरशिप को लेकर बड़ा फैसला किया है। अमेरिका भूमध्य सागर में यूएसएस हैरी एस भेजने जा रहा है। यूएसएस हैरी एस अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस पर 90 एयरक्राफ्ट एक साथ तैनात रहते हैं। अमेरिका का ये कदम ईरान, लेबनान, यमन की घेराबंदी के लिए है। इजराइल ने जैसे हमास के लड़ाकों को गाजा में रौंदा, उसी तरीके से अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले चुका है। इजराइल लेबनान सीमा पर आईटीएफ की हलचल इस बात का सबूत है कि अगले कुछ घंटों में लेबनान में कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। इजराइल 7 अक्टूबर जैसे हमले का रिस्क नहीं उठाना चाहता है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह को चारों तरफ से घेरने का ब्लूप्रिंट इजराइल ने तैयार कर लिया है और इस मकसद को पूरा करने के लिए एक्शन भी शुरू हो चुका है।